प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पथरा खिरमा में स्थित स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल का मनाया गया 31वां स्थापना दिवस। कई बच्चों को किया गया पुरस्कृत, आए अतिथियों को किया गया सम्मानित। दरभंगा के पथरा खिरमा में स्थित स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल का 31वां स्थापना दिवस स्कूल परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दूसरे दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के निदेशक सह प्राचार्य के द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्याम नारायण राय, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के निदेशक एवं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक इशरत हुसैन, डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज के निदेशक HK श्रीवास्तव, एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी, बालकुंज पब्लिक स्कूल के निदेशक एवं संगठन के प्रवक्ता प्रोफेसर तरुण कुमार मंडल इत्यादि को अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित एवं स्वागत गान के साथ अभिनंदन किया गया। उसके उपरांत राष्ट्रगान, भजन कीर्तन, गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम दिन के क्षेत्रीय सांस्कृतिक नाटक इत्यादि कार्यक्रम में सम्मिलित छात्राओं के बीच करीब 80 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें आलोक कुमार, विजेंद्र कुमार, आदित्य कुमार, रोशनी, प्रिंस, रूपांजलि, अनामिका, आयुष, काव्या, श्रुति, राधिका इत्यादि छात्राओं ने भाग लिया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य एवं विद्यालय के शैक्षणिक कार्य में सम्मिलित शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फूलदेव यादव के द्वारा राष्ट्रगान के साथ धन्यवाद ज्ञापन कर किया गया। विद्यालय का यह 31वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें यह 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें कल बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए कल्चर प्रोग्राम था और आज 3 दिसंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर बच्चों को पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रतिभावान जो हमारे बच्चे थे, जिन्होंने परफॉर्म किया था, और जो द्वितीय सावधिक जो परीक्षा हुई, दोनों को मिक्स करके और बच्चों के हौसला अफजाई हेतु बच्चों में प्रतिभा का बेहतर से बेहतर जन्म हो सके, आगे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके, इसके लिए आज पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है और संस्कृति कार्यक्रम भी धूमधाम से हुआ है और सायंकालीन बच्चों के लिए बाल भोज का भी आयोजन था। मैं विद्यालय का प्रबंधक, संचालक, प्राचार्य HN कश्यप, स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल, पथरा खिरमा, दरभंगा। 69वीं BPSC परीक्षा में 29वां रैंक प्राप्त कर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हेतु चयन होने पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रा को किया गया सम्मानित। बुधवार की दोपहर 2:30 बजे CM कॉलेज के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह CM कॉलेज के वाणिज्य विभाग एवं पूर्ववर्ती छात्र संघ के द्वारा सेमिनार हॉल में आसना जिया के सम्मान में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाणिज्य का क्षेत्र अत्यंत रोचक और रोजगार परक है। बता दें कि वाणिज्य की छात्रा आसना जिया को 69वीं BPSC की परीक्षा में 29वां रैंक प्राप्त कर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हेतु चयनित हुई है। तो वहीं इस मौके पर वाणिज्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर सुजीत कुमार शर्मा, डॉक्टर वसंत कुमार मंडल, डॉक्टर साकिर आलम, रवि कुमार, स्नेहा कुमारी, संतोष कुमार, रमन कुमार एवं कॉलेज के अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं 80 से अधिक छात्र छात्राएं मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो CM कॉलेज परिवार के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उत्तर बिहार का यह कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है और यहाँ जो छात्र पढ़ने आते हैं वो पहले ही दिन से गर्व महसूस करते हैं कि हम CM कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज कॉलेज को गर्व है कि हमारी कॉलेज में जो छात्रा रही हैं
इंटरमीडिएट से लेकर पीजी तक इन्होंने पढ़ाई यहाँ की, और अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटियाँ थी, जो हमारे एनएसएस एनसीसी यहाँ एजेंसियाँ हैं, यूनिट्स हैं, उसमें सक्रिय रहीं, उसमें वो भाग लेती रहीं, यानी स्टूडेंट लाइफ से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहीं। और आज उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यह 29वां रैंक पाया है। प्रशासनिक सेवा में जा रही हैं, वित्तीय सेवा में जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं उनके परिवार, उनकी माता जी यहाँ आई हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्ची को वो अवसर दिया जो यहाँ तक पहुँची है। और कॉलेज के तमाम शिक्षक और छात्र छात्राओं के लिए आज का ये लम्हा एक ऐतिहासिक क्षण है कि हमारी बच्ची ने राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है, हमारी राष्ट्रीय स्तर से भी लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें यह रैंक पाया है। तो मैं उस आसना जिया को मुबारकबाद देता हूं और दुआएं देता हूं कि अभी उनकी मंजिलें और भी दूर हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि वो आगे कर सकेंगी। हमारे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है, बिलखुसूस उनका ताल्लुक अक़लियत तबके से है, जिनके तई समाज जो अक़लियत तबका है वो कहीं न कहीं संजीदा नहीं है कि बच्चियों को हम आगे पढ़ाएं, या फिर मुकाबलाजाती इम्तिहानात जो हैं उसमें हमारे बच्चे शामिल हों, वो संजीदा नहीं हैं। तो आसना जिया या इस तरह की जो भी बच्चियां बच्चे हमारे सामने आते हैं, वो हमारे लिए सबक है, हमारे लिए मसले राह है। तो मुझे ज़ाती तौर पे भी खुशी है, एक प्रधानाचार्य के रूप में, कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में, एक उस तबके के फ़र्द होने के नाते भी मुझे गर्व है कि बेटी ने, और ख़ास करके बेटी ने जब ये काम, बेटियां जब ये काम करती हैं तो एक नया पैगाम जाता है आसना जिया के ज़रिए से, हमारे माशरे के लिए एक नया मुस्बत पैगाम जाएगा कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह की मर्जी उसी के साथ होती है जो खुद को बदलने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बैठे कर्मियों की अभी तक नहीं ली किसी ने सुधी। आमरण अनशन की तैयारी में जुटे कर्मी। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठे 14 नवंबर से ही कर्मियों की अभी तक किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन ने सुधी नहीं ली है, यहाँ तक कि किसी ने अभी तक देखने भी नहीं आया है। वहीं इस संबंध में धरना पर बैठे कर्मियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बुधवार की दोपहर 3:30 बजे बताया कि हम लोग लगातार 14 नवंबर से ही अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। किसी ने हम लोगों की सुधी नहीं ली और किसी ने हाल चाल तक भी नहीं जाना। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मान रहा है, जो निर्णय आया है उसे क्यों नहीं लागू कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें मीडिया को कही। अभी तक का 14-11 से बैठे हुए हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई खोज करने के लिए भी नहीं आया है। और हम लोगों का है जो जब तक हमारी ये 2 मांग है जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सूचना जारी करे और मानदेय जो हम लोगों का बाकी है जो है वो भुगतान करे, जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग ये धरना पर बैठे रहेंगे। आखिर तो इतने दिनों से तो हैं, इतने दिनों से हैं तो बैठे हुए हैं, शालीनतापूर्वक कह रहे हैं, बार बार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब तक हम लोगों का मांग नहीं मानेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। कोई अंतिम रणनीति तो होगी आपकी? रणनीति उसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, उसके लिए डेट हम लोगों ने तय नहीं किया है। अब नहीं करेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को ये हमारी मांग को मानना पड़ेगा। मेरा चूँकि मांग सही है, गलत तो है नहीं। और बार बार मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आगाह किया जा रहा है, लेकिन वो बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ तो कर दिया ना, सबका ओल्ड एज हो गया, बात हो गया, सब कुछ हो गया और कुछ नहीं कर रहा है। सबसे दुख की बात है जो कमाया हुआ पैसा नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी, ये जुलूम अन्याय है। ये कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा, कानून को नहीं मानेगा तो किसको मानेगा ये? अब बताइए ना, आप मीडिया वाले हैं, पूछिए आप रजिस्ट्रार वाइस चांसलर से। कानून के अंदर में सारा दुनिया है और कानून ये नहीं मान रहा है। जब तक नहीं मानेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं
और आगे की रणनीति हम बाद में तय करेंगे। नाम बताइए। रविंद्र कुमार झा। किस विभाग में काम करते थे? हम तो विकास विभाग में काम करते थे। बगैर चिट्ठी पत्रिका, बगैर अथी का, दबंगता पूर्वक पूर्व का रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद बेईमान आदमी ने हम लोगों को हटा दिया। दबंगता से नौ कर्मचारी को पैसा मांगता था। दरभंगा के लहरियासराय परिषदन में जनता दल यूनाइटेड की ओर से दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर किया गया सम्मानित। बुधवार को दिन के 1 बजे दरभंगा परिषदन लहरियासराय में दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अबू खैर को जनता दल यूनाइटेड की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के कई सदस्यगण मौजूद थे और सभी ने काफी खुशी महसूस किया कि अबू खैर को अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो ही मौजूद लोगों ने कहा कि यह एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे और इन्हें आज जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिससे हम लोगों को काफी खुशी है। तो ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2025 में होने वाले चुनाव से काफी अच्छा रिजल्ट हम लोग देंगे और इसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं।